दोस्तों, क्वीन एलिज़ाबेथ II न सिर्फ बरतानिया बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की भी मलिका हैं। क्वीन 21 अप्रैल 1926 में लंदन के टाउन मेफेयर में पैदा हुईं। आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि मलका बरतानिया कुछ अर्सा के लिए पाकिस्तान की मलका भी रह चुकी हैं। आज हम आपको इनके बारे में 8 हैरानकुन फैक्ट्स बताएंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल थिंग्स टू नो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्वीन एलिज़ाबेथ II की ताजपोशी 2 जून 1953 में वेस्टमिनिस्टर एबी में की गई। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी और ये पिछले तकरीबन 70 सालों से बरतानिया की मलिका हैं। किसी भी मलिका के लिए ये सबसे लंबा दौरे हुकूमत है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर क्वीन विक्टोरिया के पास था, जो कि तकरीबन 63 साल तक बरतानिया की मलिका रह चुकी हैं। मलिका बरतानिया को अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं। दोस्तों, मलिका बरतानिया की नेट वर्थ तकरीबन 530 मिलियन US है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा इनको अपने फादर किंग जॉर्ज VI की तरफ से विरासत में मिला। इसके अलावा वो अपने मरहूम शोहर प्रिंस फिलिप की जानब से भी तकरीबन 30 मिलियन US के असासाजात हासिल कर चुकी हैं। ब्रिटिश रॉयल फैमिली और क्वीन की आमदन के कई ज़राए हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम ज़रिया ब्रिटिश क्राउन स्टेट की तरफ से मिलने वाली सॉवरेनिटी ग्रांट है, जिसके मुताबिक इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की आमदनी का सालाना 15% हिस्सा दिया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ II दुनिया की अहम तीन शख्सियात में से एक है और इसकी वजह से इनको बहुत सी प्रिविलेजेस हासिल होती हैं, जिनमें से एक ये है कि क्वीन को अपनी आइडेंटिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। मलिका बरतानिया दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकती हैं, जिसके लिए इन्हें किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनके पास कोई पासपोर्ट मौजूद है, बल्कि बरतानिया के शहरियों को हासिल होने वाले पासपोर्ट भी मलिका के नाम पे जारी किए जाते हैं। इसके अलावा क्वीन को ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है और वो बगैर लाइसेंस के कहीं भी गाड़ी चला सकती हैं। इतना ही नहीं, इनको अपने गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बरतानिया की हेड ऑफ स्टेट और क्वीन होने की वजह से मलिका एलिज़ाबेथ बहुत सी पावर्स रखती हैं। मसलन ये किसी भी वजह से इंग्लैंड की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकती हैं। ये किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ कर सकती हैं और नया प्राइम मिनिस्टर नामजद कर सकती हैं। मलिका किसी भी जंग को शुरू या ख़त्म करने की ताकत रखती हैं, यहाँ तक कि वो न्यूक्लियर वार भी शुरू करवा सकती हैं। मलिका बरतानिया को UK के कानून के ऊपर समझा जाता है, जिसकी वजह से इन पर कोई कानून लागू नहीं होता और ना ही इन पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। क्वीन UK में किसी भी शख्स को गिरफ्तार करवा सकती हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को सील करवा सकती हैं। इन सब के अलावा भी मलिका बरतानिया के पास ऐसी पावर्स हैं कि जिनके बारे में कोई आम शहरी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलिका बरतानिया की सालगिरह साल में 2 बार आती है? जी हाँ, इनकी असल तारीख़ी पैदाइश 21 अप्रैल है, लेकिन इनकी ऑफिशियल बर्थडे जून के महीने में मनाई जाती है। असल में अप्रैल के महीने में मौसम ठंडा होने की वजह से इनकी बर्थडे सही तरह से सेलिब्रेट नहीं की जा सकती थी, इसलिए इनकी ऑफिशियल बर्थडे जून के किसी दिन मनाई जाती है जब मौसम खुशगवार होता है। इनकी बर्थडे पर एक मिलिट्री परेड का एहतमाम किया जाता है, जिसे ट्रूपिंग द कलर परेड कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि क्वीन नए जूते नहीं पहनती। मलिका जब भी नए जूते खरीदती हैं तो इसको खुद इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि नए जूते शुरू में थोड़े सख्त होते हैं और जब तक इनको थोड़ी देर के लिए पहन ना लिया जाए तब तक ये आरामदेह नहीं होते। और इस काम के लिए मलिका ने बाकायदा मुलाजमीन रखे हुए हैं, जिनका काम नए जूते तब तक के लिए पहनना है जब तक कि वो क्वीन के पैरों के लिए कंफर्टेबल ना हो जाएं। यकीनन ये बात आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, क्वीन ने अपनी ज़िंदगी में कभी वोट कास्ट नहीं किया। ये बात अलग है कि इनके पास इतने इख्तियारात मौजूद हैं कि वो हुकूमत को कभी भी गिरा सकती हैं या बना सकती हैं। असल में शाही ख़ानदान के सरबराह और बरतानिया की क्वीन होने के नाते इनसे ये तवक्को की जाती है कि वो सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहें।
اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہ کریں۔ اس لیے ووٹ کا حق ہونے کے باوجود ملکہ نے آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ کوئین الزبتھ کو ویسے تو کیش کی ضرورت کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کو کیش کی ضرورت پڑ بھی جائے تو ان کے لیے یہ زیادہ مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ بکنگھم پیلس میں ان کی ذاتی ATM مشین موجود ہے، جو کہ کورٹس اینڈ کو بینک کی جانب سے وہاں پر انسٹال کی گئی۔ یہ سہولت واقعی میں کسی ملکہ کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس میں سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔